नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। 2016 में आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता भर्तृहरि है। भर्तृहरि मुक्तक काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। और पूछे नीति शतकम में कितने श्लोक हैं, तो 111 श्लोक हैं। श्रृंगार शतकम में 103 श्लोक हैं और वैराग्य शतकम में 111 श्लोक हैं। ये तीनों मुक्तक काव्य हैं। वाक्यपदीयम इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन और मालव देश के राजा थे तथा पत्नी पिंगला और गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। भर्तृहरि रचित नीति शतकम की प्रमुख सूक्तियाँ इस प्रकार हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। यह आर्या छंद में लिखित है। आर्या छंद का लक्षण क्या है, तो यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सायार्या। यानी जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हो और दूसरे चरण में 18 तथा चौथे चरण में 15, यानी कि 12 18 12 15, ये क्या हो जाता है, आर्या हो जाता है। इसमें बताया गया है कि अज्ञः सुखम आराध्य, माने कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको आराध्य सुखम माने कि सुख पूर्वक समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। और करें सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं माने अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, उनको सुखतरम माने बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है या प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन करें ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो तनिक ज्ञान से गर्वित होते हैं माने कि थोड़ा ज्ञान से ही अपने आप को पंडित मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजयति, यानी कि ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। और ब्रह्मा का तो हर व्यक्ति को समझा सकते हैं ब्रह्मा, लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ा करके बातें कही गई है, तो यहाँ से हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार भी पकड़ लेंगे। अज्ञः का क्या हो जाएगा, तो न ज्ञः अज्ञः नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सुखम, सुखम में आपका हो जाएगा अच प्रत्यय। और सुखतरम में क्या हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा। आराध्य में आराध और यत प्रत्यय हो जाएगा। विशेषज्ञ हमें विशेषज्ञ, यानी कि विशेष जानाति इति विशेषज्ञ, उपपद समास हो जाएगा। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो पहले हम दुर्विदग्धम में देखते हैं, तो दुष्टः यथा विदग्धः, दुष्ट यथा तथा विदग्ध हो जाएगा दुर्विदग्धम में प्रादि समास। और ज्ञानस्य लवः माने ज्ञान का, लव तो षष्ठी हो जाएगा। और उससे दुर्विदग्ध तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। विदग्ध में विदह अक्त हो जाएगा। और रंजयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगली पंक्ति देखते हैं। विभूषणम मौनम पंडितानाम, तो यह भी हमारा मूर्ख पद्धति से पंक्ति आई हुई है। और इसमें पूछे कि कौन सा छंद है, तो ये उपजाति छंद में है। अनंतिरोदीरिति लक्ष्म्य भाजौ पादौ यदीया उपजात यस्ताः, तो ये उपजाति छंद का हमारा लक्षण हो गया। यानी भर्तृहरि मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने का साधन बताते हुए कहते हैं कि मूर्खों के लिए विद्वानों की सभा में मौन रहना विशेष रूप से आभूषण माना गया है। अगली पंक्ति देखते हैं। वाग्भूषणम भूषणम शार्दूल विक्रीडितम, तो इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और यह विद्वत पद्धति से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि वाणी, वाणी सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। वाग्भूषणम भूषणम माने वाणी रूपी आभूषण जो है सबसे बड़ा आभूषण है। जितने आभूषण होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर सुशोभित होता रहता है। और इसमें यदि अलंकार पूछे तो व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि सभी आभूषणों की अपेक्षा वाणी रूपी आभूषण को श्रेष्ठ माना गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। वाग्भूषणम में
क्या हो जाएगा? तो वाग एव भूषणम, वाक एव भूषणम, तो मयूर व्यंजकादि रूपक रूप समास हो जाएगा। वाग भूषणम में वाक धन भूषणम, तो हो जाएगा हमारा झलाम जसवंते से जसत्व संधि हो जाएगी। आगे अगली पंक्ति देखते हैं। ये भी हमारा विद्वत पद्धति से ही पंक्ति है। विद्या विहीन पशु, इसमें विद्या की महिमा को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या विहीन पशु, विद्या से हीन व्यक्ति जो होता है पशु के समान होता है, भले ही वह मनुष्य होता है, मनुष्य के रूप में पशु के समान ही रहता है। तो यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद में है। और यदि अलंकार पूछता है तो पूरे श्लोक में और अनेक रूपक होने के कारण जो है माला रूपक अलंकार हो जाएगा। और विद्या विहीन, तो विद्या से हीन तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका विग्रह हो जाएगा विद्याया विहीन, विद्यया विहीन, तृतीया तत्पुरुष समास। विहीन में वि हा अक्त हो जाएगा विहीन। आगे अगली पंक्ति देखते हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, यह अर्थ पद्धति से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी गुण किसमें होते हैं? कांचनम आश्रयन्ते माने धन का ही आश्रय लेते हैं। तो इसमें हमारा उपजाति छंद हो जाएगा और काव्यलिंगी अलंकार हो जाएगा। और साथ में सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक कथा साहित्य के प्रणेता है। यदि पूछे कि पंचतंत्र किसका है तो विष्णु शर्मा का है। और कितने तंत्र हैं? तो 5 तंत्र है। कल्हड़, महाराजा हर्षदेव के प्रधानमंत्री चंपक के पुत्र कल्हड़ ने क्या लिखा? तो राजतरंगिणी की रचना की, और जो 8 तरंगों में विभक्त है। राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभक्त है। कालिदास की कालक्रम के अनुसार उपलब्ध 7 रचनाएं हैं। ऋतु संहारम गीतिकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक और मेघदूतम खंड काव्य तथा रघुवंशम महाकाव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। अतः विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।